मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों, हर किसी के जीवन में जीविका एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर जीविका का साधन न मिल पाए तो जीवन में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। ज्योतिबा के जीवन में भी इस तरह की कठिनाइयों का अंबार था। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की प्राथमिकता होती है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी कर लें और अपना घर परिवार चलाएं। यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है, और यदि शादी हो गई हो तो पूछिए मत। कहने लगते हैं लोग, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण उनसे नहीं हो सकता। यह दबाव हर किसी के जीवन में होता है, और हर अच्छा पढ़ा लिखा लड़के के जीवन में और ज़्यादा तब हो जाता है जब नौकरी भी मिल रही हो, लेकिन अपने खास विचारधारा के कारण नौकरी न करे और जीवन संघर्षमय हो। तब तो सामाजिक दबाव ऐसा होता है कि कोई भी विचलित हो जाए, लेकिन उस समय कोई वैचारिक बल दे दे तो वही सच्चा मित्र बन जाता है। ऐसा ही दोस्तों ज्योतिबा के जीवन में भी था। पढ़े लिखे थे, नौकरी के पर्याप्त उनके लिए जो है अवसर थे, लेकिन वह खास विचारधारा यानी अपनी शिक्षा को नौकरी में बर्बाद नहीं करना चाहते थे, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वह समाज के लिए एक नया माहौल, एक नया विचार देना चाहते थे। दोस्तों याद रहे, ऐसा कुछ वाकया ज्योतिबा के भी साथ था। घर से लेकर बाहर तक कोसने वालों की वजह से एक समय ऐसा भी आया कि ज्योतिबा को लगा कि अपना यह विचार जो बच्चियों के लिए, जो लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का है, उसे कुछ समय के लिए बगल में कर दिया जाए और अपने जीविका का पहले उपाय कर लिया जाए, जीविका का अपने पहले प्रबंध कर लिया जाए। लेकिन जब वो अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले से राय लेते हैं तो उनकी सावित्रीबाई फूले अब उनके सपनों को अपना सपना बना करके एक नई ऊर्जा देती हैं और कहती हैं कि आपका विचार सबसे अच्छा उत्तम तो यही है कि आप स्कूल खोलने में लग जाएं। जीविका का जो है प्रबंध किसी न किसी तरह से हो ही जाएगा। सिर्फ अपनी जीविका के बारे में सोचना तो जानवरों का काम होता है। सुनिए दोस्तों, क्या कहा सावित्रीबाई फूले ने। बड़ी बड़ी बातें करने लगे, ज्ञान की बातें करने लगे। विद्वान हो गया है ना तू, बाकी के लोग सारे मूर्ख है क्या? देख, तुझे समाज सेवा करनी है कर, नौकरी नहीं करनी है मत कर, मेरे लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपने परिवार का खर्च तू उठा। मैंने सुना है तुम अहमदनगर के। हाँ, अभी वहां से तो आया हूँ। सदाशिव कैसा है? सदाशिव सदाशिव वैसे ही, जैसे नौकरी लगने के बाद हर एक आदमी होता है थोड़ा नाराज। वो तो है। अब वैसे तुम अहमदनगर नौकरी की तलाश में गए थे? नहीं, नौकरी की तलाश में नहीं गया था। मैंने एक बात तय कर ली है, पढ़ लिखने के बाद मैं अंग्रेजों के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी की तो फिर क्या पढ़े लिखे हम। बिल्कुल। वैसे भी तू अंग्रेजों के नौकरी के खिलाफ था बचपन से ही। उन्हीं की शिक्षा प्राप्त करता रहा और उन्हीं के खिलाफ बोलता रहा। जो गलत है उसके विरुद्ध बोलना ही चाहिए, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर पेशवा। देख, मुझमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस तेज से लड़ जाऊं। बस किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर हो जाए, इसे में बहुत अच्छा से चल जाए। वो सब छोड़, ये बता कि तूने कुछ काम के लिए सोचा है, या फिर गोविंद चाचा की तरह फूलों का व्यवसाय चलाना? नहीं सखाराम, मैं काम करने के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे मैं नमस्ते भाभी। और क्या बातें चल रही हैं दोनों दोस्तों? बस ज्योति के बारे में चिंतित हूँ। एक बार ये कुछ नया काम करने लग जाए तो निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ ज्योति,
तो फिर क्या सोचा है तुमने नया करने के बारे में? सखाराम, मैं सोच रहा था कि मैं पूना में लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू कर दूं। लड़कियों का विद्यालय? ज्योति, तुझे हो क्या गया है? अभी कुछ दिन पहले तूने लड़कियों के लिए पेशवा से लड़ाया और अब ये लड़कियों का विद्यालय। सखाराम, जो शिक्षा हमने ली है उसको तभी अर्थ मिलेगा जब हम वो शिक्षा समाज को लौटाएं। देख ज्योति, मैं समाज सेवा के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन एक मित्र होने के नाते आज कुछ कहना चाहता हूं। पहले अपने बारे में सोच, अपने परिवार के बारे में सोच, रोजी रोटी के बारे में सोच। फिर समाज सेवा करने में मैं खुद तेरा साथ दूंगा। देख, मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना। पहले परिवार, फिर समाज सेवा। नमस्ते भाई, मैं चलता हूं। आहो, कुछ सोच रहे हैं? बस हाँ सावित्री, मैं बड़ा सोच में पड़ गया हूं। सभी लोग चाहते हैं कि मैं नौकरी कर लूं। तुम क्या चाहती हो? मुझे तो आपका स्त्रियों के लिए विद्यालय खोलने का विचार ज्यादा अच्छा लगता है। सचमुच सावित्री? हाँ, अगर हम शिक्षित होकर भी सिर्फ अपने बारे में सोचें और समाज के बारे में ना सोचें, तो फिर हमारी शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा तो वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वैसे सखाराम भी सच ही बोल रहा था। समाज के लिए कुछ करने से पहले हमें अपने लिए कुछ ठीक करना होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। अपने भोजन और जीवन की चिंता तो पशु करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले समाज के बारे में सोचना चाहिए। अब रही बात आजीविका की, तो उसका भी कोई ना कोई प्रबंध हो ही जाएगा। सावित्री, तुमने मेरी सब चिंता दूर कर दी। पहले बाबा और उसके बाद सखाराम, दोनों की वजह से मैं चिंता में पड़ गया था। मैंने भी तय कर लिया था कि लड़कियों का विद्यालय शुरू करने का सपना कुछ देर के लिए बाजू में रखना चाहिए, लेकिन तुमने मेरे सपनों को नई उड़ान दे दी। ये सिर्फ आपका सपना नहीं, मेरा भी सपना है। बल्कि ये तो हर भारतीय स्त्री का सपना है कि वो विद्यालय जाए, वो शिक्षित बने। इसलिए तो ये और भी जरूरी हो गया। पर देखिए ना, कितने आश्चर्य की बात है। हमारे देश में इतने सारे शिक्षित व्यक्ति हैं, परंतु आज तक किसी ने नहीं सोचा कि वो स्त्रियों के लिए विद्यालय बनाए। कैसे विचार कर पाएंगे? एक तो पढ़ लिख कर लोग विलायत चले जाते हैं या फिर अंग्रेजों की नौकरी कर लेते हैं। देखिए ना, अब तो ये और भी जरूरी हो गया है कि हम सब कुछ भूलकर सिर्फ अपना एक लक्ष्य बनाकर स्त्रियों के लिए विद्यालय बनाने की योजना। हाँ सावित्री, अब मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और अब तो तुम मेरे साथ हो। मुझे किसी की परवाह ही नहीं है। मैं अभी पूना जाता हूँ, वहां के लोगों से बात करता हूँ और लड़कियों का विद्यालय खोलने की योजना बनाता हूँ। हाँ? अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपके पूर्वजों की बातें जन जन तक पहुंचे, तो शेयर कीजिए वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।